हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लैंग बोलता हाँ एक छोटे से लो रैंक ट्रू गॉड के पास कब से क्वालिफिकेशन आ गई डिसीजन को लेने के लिए। तभी हाँ चुई बोलती मैं लियो टेंजिंग को फॉलो करूंगी। हाँ बीला भी बोलती मैं भी ब्रदर टेंजिंग को फॉलो करूंगी। हाँ लुशु बोलती कि मैं भी और ज्यादा फॉरबिडन लैंड को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। तो एपिसोड नंबर 444 की स्टार्टिंग होती है। लैंग बोलता लीशु अगर तुम आगे जाओगे तो तुम मर जाओगे, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इस इंसान को फॉलो करने के लिए अपनी मौत तक। हाँ लुशु बोलती है मैं इसे फॉलो नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने खुद के डिसीजन ले रही हूँ। यहाँ पे लैंग चुप हो जाता है और बोलता है फिर गुस्से से कि सुनो, मतलब अगर तुम मरना चाहती तो आगे जाओ और बाकियों को भी मौत तक मत लेके जाओ अपने साथ में, हमें फॉरबिडन लैंड के एंट्रेंस पे पहले लेके जाओ। मैं रिवॉर्ड दूंगा तुम्हें कुछ गोल्ड मार्शल कॉइंस अगर मेरा मूड अच्छा होगा तो, वरना तुम रिग्रेट करोगे कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी। लुजंग चुप होता है। तभी एक और मार्शल आर्टिस्ट होता है वहां पे, वो अपने हाथ पे एनर्जी ले आता है थंडर टाइप और हंसते हुए बोल रहा होता है कि कोई भी तुम्हें जरूरत नहीं है नॉनसेंस मतलब बकवास करने की स्लो रैंक ट्रू गॉड से। मेरे को पकड़ने दो इसे, मैं इसे फिर खत्म कर देता हूँ और तुम्हारे पास देता हूँ, जैसा तुम करना चाहो फिर इसके साथ कर सकते हो। लुजंग जल्दी से उसके मुंह के ऊपर हाथ रख देता है। वो इंसान सोच रहा था ये चल क्या रहा है, ये बच्चा भी प्रोफाउंड थंडर डिवाइन डाओ को जानता है। वह लुजंग उसे थंडर से कवर करके नीचे फोड़ देता है। लुजंग ऐसे आगे की तरफ देख रहा होता है। तभी हान क्लैन का जो बड़ा बेटा होता है वो सोच रहा था लियो टेंजिंग वही है जिसने जीजी को मारा था और लैंग लिनियो को इंजर किया था जब वो सिर्फ सर्टिफाइड गोल्ड मार्शल आर्टिस्ट था। अभी लो रैंक ट्रू गॉड है और इसकी स्ट्रेंथ तो कुछ ज्यादा इंक्रीज हो गई है। जो मिडिल रैंक ट्रू गॉड था जो कि 17th रैंक में था अरेना ऑफ लेजेंड में, उसे इसने इतनी ज्यादा आसानी से हरा दिया, उसके पास तो कुछ मतलब चांस ही नहीं था, वो तो फाइट बैक कर भी नहीं पाया। मुनिंग सोच रही होती कि हाँ इसकी पावर कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है रेजिस्ट करने के लिए, और ऊपर से बात यह है कि एक ऐसा वॉरियर जिसके पास स्ट्रेंथ है, मतलब इसने स्ट्रेंथ डिवाइन डाओ को भी कल्टीवेट किया और बाकी जितनी भी चीजें जैसे इसके अटैक और पावर थी, ये इंसान वैसा ही है जैसा कि मेरी बहन ने बोला है। मैं 90% श्योर हूँ कि ये एनोनिमस मैन है। लुजंग बोलता है कि कोई और ट्राई करना चाहता है और वेल अटैक करना चाहता है मेरे ऊपर। जान बोलता है ब्रदर टेंजिंग ने अपने इंटेंशन बता दी है कि वो फॉरबिडन लैंड के अंदर जाना चाहता है, मतलब अगर तुम फॉलो करना चाहते इसे तो तुम्हारा वेलकम है, पर अगर कोई इसके अगेंस्ट में जाएगा तो वो वॉर गॉड पैलेस को भी फेस करेगा मेरे साथ। लुजंग उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है मेरे को फॉलो करो, मेरे को ब्लेम मत करना अगर तुम कुछ ज्यादा स्लो होगी कीप अप करने के लिए। वेल ये बाकियों को बोल रहा होता है। लुजंग ने अपने टाइगर को आगे की तरफ भेजा होता है, वो गोस्ट वेल उसे फॉलो कर रही होती है। लुजंग बोलता है सभी आगे बढ़ो। एक मार्शल आर्टिस्ट भागते हुए बोल रहा होता है कि सभी साथ में रहना ठीक है, अगर तुम पीछे रह जाओगे तो डेंजरस हो जाएगा। लैंग सोच रहा होता है कि नहीं ये लियो टेंजिंग ने तो टाइम गोस्ट को पीछे की तरफ ले गया है, अगर कोई सही तरीका नहीं होगा हमारे पास तो हम सेफली वापस नहीं जा पाएंगे, तो अभी के लिए मेरे को इसे फॉलो करना पड़ेगा। जान बोलता है लुजंग को कि हम गोडेस स्टैचू के पास में पहुंचने वाले हैं जो कि फ्रंट में है, हम सेकंड स्टेज में पहुंच जाएंगे अगर हम गोडेस स्टैचू को क्रॉस कर लेंगे। ध्यान देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इस टाइम, मतलब हो गई। लुजंग हैरान होकर बोलता है गोडेस स्टैचू। जान बोलता है वेल अगर तुम सेकंड फ्लोर में एंटर करना चाहते हो टाइम सी के फॉरबिडन लैंड के लिए तो तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं होगी, पर उसे पास करना पड़ेगा। तब एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि किसके पास है स्टार गेट। मैं नहीं जाऊंगा अगर तुम्हारे पास स्टार गेट नहीं है तो, अगर हमारे पास स्टार गेट नहीं होगा तो हम डेफिनेटली मर जाएंगे, मैं अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहता हूँ। तुमने ये पहले क्यों नहीं बताई चीज की स्टार गेट वाली कि हमारे पास वो है ही नहीं। लुजंग बोलता है कि अब स्टार गेट क्या चीज है। आंचुई बोलती है एक स्टार डोर जो होता है वो बहुत ज्यादा रेयर ट्रेजर होता है जो कि अभी डीमन टेरिटरी से मिलता है, अगर तुम उसे बाय करते हो, अगर करंट प्राइस की बात की जाए तो वो 70,000 से 80,000 गोल्ड मार्शल कॉइंस का है। स्टार गेट कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉरबिडन लैंड्स को एक्सप्लोर करने के लिए, तुम समझ जाओगे जल्दी। बाकी सब मार्शल आर्टिस्ट चुप होते हैं। जान बोलता है कि भूल जाओ, अगर सभी नहीं देना चाहते अपने स्टार गेट को तो मैं यूज करता हूँ अपना, ऐसे मैं लियो टेंजिंग की काइंडनेस को भी रिपे कर दूंगा। वो अपने वेल एक स्क्रॉल टाइप को निकालता है और एक बहुत बड़ा डोर टाइप ओपन हो जाता है टेलीपोर्टेशन। लुजंग बोलता है ये स्टार गेट कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। लुजंग सोच रहा था जो इंटरनल पोटेंशियल है जो कि स्टार गेट से निकल रहा है वो स्पेस डिवाइन डाओ का है। जान बोलता है कि मैंने ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर दिया एक स्टार गेट को, अब कौन विलिंग है दूसरे को ऑफर करने के लिए। हान क्लैन का बड़ा बेटा बोलता है कि मैं करता हूँ, मैं अपने स्टार गेट को खोल दूंगा जब हम गोडेस स्टैचू के पास पहुंच जाएंगे। लुजंग बोलते चुयू तुमने मुझे अभी बोला नहीं, मतलब बताया नहीं कि स्टार गेट को कैसे यूज करते हैं और क्या यूज होता है। चुयू बोलती ये एक टेलीपोर्टेशन चैनल की तरह होता है पर ये स्पेशल है थोड़ा सा। जब लोग स्टार गेट के अंदर एंटर करते हैं तो वो वहां पे पहुंच जाते हैं, मतलब जो नियर स्टार गेट होता है उसके पास। लुजंग बोलता अच्छा ऐसी बात है। तब वो आगे की तरफ पहुंच जाते हैं, आगे गोडेस का स्टैचू होता है। लुजंग बोलता ये गोडेस का स्टैचू। हां चुयू बोलती कि क्या कुछ गलत है। लुजंग बोलते नहीं कुछ गलत नहीं है। वो सोच रहा था ये फेस तो एग्जैक्टली लुयान की तरह है, पर जो और है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। जो बीड मैंने फाउंड किया था मड में, उसने मेरे को एक लड़की का सिर दिखाया हुआ था कोल्डन के अंदर। ये गोडेस का स्टैचू तो सेम ही है उस तरह जो मैंने पहले देखा हुआ था। लुजंग बोलते हैं गोडेस कौन है। जान बोलता है लोगों की दो स्टोरीज है इस वुमेन की आइडेंटिटी के बारे में। पहली ये है कि ये शायद लीडर हो सकती है सनब्लाइंड रेस की, क्योंकि जो लीडर है सनब्लाइंड रेस की उसने कभी भी अपना चेहरा दूसरों को नहीं दिखाया है, पर ये क्लेम वेल
एक्चुअल वो नहीं है। जो सेकंड गेस है वो ये है कि ये लीडर है टाइम गार्डियंस की, और पर ये भी जो स्टोरी ये इतनी कुछ वो नहीं है, ट्रस्ट वर्दी नहीं है। किसी को कुछ पता नहीं कि किस तरह की रेस है टाइम गार्डियन। हाँ जी बोलती तुम्हें क्या लग रहा है ये गॉडेस तुमने देखी है कहीं पे, है ना? ऐसा लग रहा है तुम्हें कि तुमने ये वुमेन कहीं पे देखी है या फिर ये तुम्हारी फैमिली की तरह लग रही है। लुजंग हैरान हो जाता है और पीछे मुड़ के बोलता है तुम्हें कैसे पता इसके बारे में? हाँ जी बोलती है मुझे पता नहीं कि ये जो गॉडेस है ये कौन है, पर इसके फेस पे देखो, ध्यान से देखो, ये तुम्हारी तरह लग रही है थोड़ी बहुत। लुजंग सोच रहा था हाँ लुयान और मैं सिबलिंग्स हैं तो हमारे फेसेस में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज है, मतलब हम सेम ही है थोड़े बहुत देखने में, पर ये पर्सन ये लुयान की तरह पर इसका ऑरा डिफरेंट है। क्या ये मेरी मदर हो सकती है और हमारी मदर हो सकती है? अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब हमारी जो मदर है उनका हेड अभी भी बचा हुआ है जो अपेयर हुआ था उस कोल्डन के अंदर। ये बताना क्या चाहता है और वो कर क्या रहा था उस कोल्डन के अंदर? चुई बोलती है कि ज्यादा मत सोचो, कुछ ज्यादा चीजें होती है इस दुनिया में जो कि तुम्हारे कंट्रोल के अंडर नहीं होती हैं। शायद सच वो जो तुम्हें लग ना रहा हो। लुजंग बोलता हाँ तुम सही बोल रहे हो, एक दिन मुझे सच पता लग ही जाएगा। हान फैमिली का बड़ा बेटा बोलता है कि अब 2 स्टार गेट्स फाइनली बिल्ट हो गए हैं तो हमें आगे मूव करना पड़ेगा। इस टाइम और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए गॉडेस स्टैच्यू को प्रोटेक्ट करना, पर जो रिवॉर्ड्स हमें मिलेंगे वो बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे, तो हमें बेस्ट करना अपना। बाकी मार्शल आर्टिस्ट भी बोल रहे होते हैं यस, वो अपनी एनर्जी से पहले एक तरह से प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं गॉडेस के स्टैच्यू को। जान बोलता है कि मैसिव अमाउंट ऑफ बीस्ट आएंगे यहाँ पे और गॉडेस के स्टैच्यू के ऊपर अटैक करेंगे, हमें सब कुछ करना है और उसे प्रोटेक्ट करना है। अगर ये जो स्टैच्यू है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हम अपने चांस को खो देंगे सेकंड स्टेज के अंदर एंटर करने के लिए। अगर तुम थक जाओगे फाइट से तो तुम स्टार डोर से पास थ्रू हो जाना और रेस्ट करना बाद थोड़ी देर के लिए, पर प्लीज वापस आ जाना क्योंकि ये बैटल स्टार्ट होगी, मतलब तुम्हें बाद में भी कंट्रीब्यूट करना ही है। हमें जितने ज्यादा हाथ हो सके उतने ज्यादा हाथ चाहिए फाइट करने के लिए। हम फंस जाएंगे इस वैली में जैसे ही गॉडेस का स्टैच्यू एक्टिवेट होगा। लुजंग सोच रहा था जो रीजन है इन्होंने 2 स्टार गेट्स को बिल्ड किया है वो ये है कि इंसान रेस्ट भी कर पाए और हम खोए ना एक तरह से, वरना सभी यहाँ पे फंसे रहते हैं। अगर ये ना होते तो फिर वहाँ पे जो कुछ इंसेक्ट टाइप आने लग पड़ते हैं। लुजंग सोच रहा तो ब्लैक बटरफ्लाइज ये चारों डायरेक्शन से आ रही हैं। जान बोलते हैं फर्स्ट वेव अटैक्स की सभी ध्यान देना, जो ये राइम बटरफ्लाइज है ये फिरोशियस बीस्ट है, मतलब खतरनाक बीस्ट है डार्क फायर फॉरबिडन एरिया की। ये इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है पर जिस फ्लेम में ये मार्केट बदल जाती है वो डिफिकल्ट होता है हैंडल करने के लिए। ध्यान देना इन्हें अपने आप को सराउंड करने मत देना, जाओ बागी की तरफ। लैंग बोलता है कि ये सिर्फ राइम बटरफ्लाइज हैं, तुम इस तरह से बोल रहे हो जैसे कि तुम बहुत ज्यादा खतरनाक एनिमी को फेस कर रही हो। मैं काफी ज्यादा टाइम डार्क फायर फॉरबिडन एरिया से गया हूँ, ये बटरफ्लाइज तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। वो अपने हाथ पे एनर्जी को लाता है और आगे की तरफ भेज देता है और सभी वेल बटरफ्लाइज को मार रहा होता है और वो ऐसे ही फूट रही होती है और फायर में कन्वर्ट हो रही होती है। हाँ लुशु बोलती मैं भी हेल्प करती हूँ। उसने एक अम्ब्रेला टाइप पकड़ा होता है, वो आगे की तरफ शार्ड्स को भेज रही होती है। उसके जो फ्लेम के शार्ड्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को लग रहे होते हैं। मुनिंग सोच रही होती है जो स्पिरिट बर्निंग फायर ये तो गुस्सा खतरनाक है, तभी लुजंग भी वहां पे फायर पे होता है। मुनिंग सोच रही होती है कि फ्लेम्स इतनी ज्यादा खतरनाक है पर ल्यू टानजिंग कितनी हिम्मत की वो डीप जाता जा रहा है। इसने तो सिर्फ गोल्ड लो यूज किया 5 एलिमेंट डिवाइन डाउ का और ऐसा लग रहा है कि इसकी जो बॉडी है वो स्पिरिट बर्निंग फायर को अब्सॉर्ब कर रही है। कितने सारे ट्रम्प कार्ड है इसके पास। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि देखो इस बच्चे की तरफ, ये एक सिर्फ लो रैंक ट्रू गॉड है पर इसे स्पिरिट बर्निंग फायर का भी डर नहीं है। दूसरा बोलता है कि जो टॉप रैंक ट्रू गॉड्स होते हैं वो भी बच नहीं पाते हैं जलने के लिए इस फ्लेम से। ये इसने कैसे किया? लुजंग फ्लेम में होता है। फिर ऐसे ही 15 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है हमें, वो वेल बच जाता है गॉडेस का स्टैच्यू। जान बोलता है कि जो फर्स्ट वेव वो खत्म हो गई है, सभी ने अच्छा किया है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि जो फर्स्ट वेव थी वो इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं थी डील करने के लिए, ये आसान थी। मतलब दूसरा मार्शल आर्टिस्ट की हाँ मैंने एटलीस्ट 50,000 तो मार ही दिए हैं। जान बोलता है मतलब फुलिश मत बनो तुम, ये सिर्फ फर्स्ट वेव ही थी अटैक, ये बाद में और ज्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा क्योंकि जो राइम बटरफ्लाइज मैंने फेस की थी पहले वो कम थी, इस टाइम वो 3 गुना ज्यादा थी पहले के मुकाबले। जो डिफिकल्टी है इसका मतलब नेक्स्ट वेव की वो भी इंक्रीज हो गई होगी। तब दूसरी वेव स्टार्ट हो जाती है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं वेनमस वोल्फ स्कॉर्पियंस आ रहे हैं, वेल वो बिच्छू। जो वेनमस वोल्फ स्कॉर्पियंस होते हैं वो वेनमस निडल्स को शूट कर सकते हैं। अगर वेनम के द्वारा कोई पैरालाइज कर दिया जाता है तो उनका जो डिवाइन स्पार्क होता है वो खराब हो जाता है और उनका वर्ल्ड खत्म हो जाता है। लुजंग अपने हाथ पे वेल थंडर लाता है और बोलता है डिस्ट्रॉय। उसकी थंडर आगे की तरफ जा रही होती है, वो स्कॉर्पियंस को मार रहा होता है। मुनिंग सोच रही होती है वेल इसने तो पूरी तरह से आंखें रखी है लुजंग के ऊपर। किस टाइम इसने प्रोफाउंड थंडर डिवाइन डाउ को यूज किया, कितने ज्यादा डिवाइन डाउ है इस बच्चे के पास है। और इसने तो अभी गॉड स्लिंग स्वॉर्ड एरे को भी यूज नहीं किया और ना ही ब्लड ब्रेकिंग बाइट को। तब वो जो स्कॉर्पियंस होते हैं वो गॉड मार्शल कॉइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है
ओ माय गॉड, यहाँ पे तो कुछ ज्यादा गोल्ड मार्शल कॉइन्स हैं इन वेनमस वोल्फ स्कॉर्पिकॉन्स को मारने के बाद। ऐसे तो वेनम स्केरी या डरावना है, पर रिस्क लेने से हमें फायदा ही मिलेगा। लुजंग ऐसे मार रहा होता है, जो गोल्ड मार्शल कॉइन्स होते हैं वो नीचे गिर रहे होते हैं। लुजंग बोलता है 12,000 गोल्ड मार्शल कॉइन्स, चलो ये सही है। लुजंग उन्हें एब्सॉर्ब कर लेता है, मतलब अपनी रिंग में डाल लेता है। लुजंग सोच रहे थे अजीब है, मुझे याद है मैंने पीछे छोड़े थे कुछ, ये कैसे हो सकता है। वो पीछे की तरफ देखते तो एक मार्शल आर्टिस्ट उसे अपने रिंग में डाल रहा होता है। लुजंग बोलता है ये गोल्ड मार्शल कॉइन्स जो तुमने लिए वो मेरे हैं। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि मैं हूँ वो जिन्होंने, मतलब जिसने वेनमस वोल्फ स्कॉर्पिकॉन्स को मारा है, तो उन्होंने बस चांस को लिया और पहले अटैक कर दिया, मतलब मैंने मारने थे, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा इसके लिए, यहाँ से दफा हो जाओ। हंस रहा होता है, लेकिन बदतमीज इंसान है। वहां से जा रहा होता है और बोलता है पर ये तुम्हारा ऑनर है कि तुमने मेरी हेल्प की, ग्रेटफुल रहो। लुजंग बोलता है तुमने मेरे गोल्ड मार्शल कॉइन्स को लिया और तुम ऐसे जा रहे हो। वो इंसान बोलता है कि तुम समझ पा रहे हो इंसानी लैंग्वेज को। मैंने बोला कि जो वेनमस वोल्फ स्कॉर्पिकॉन्स जो तुमने मारे हैं वो मेरे से बिलोंग करते थे, मतलब मेरे थे, तुमने मारे तो तुमने मेरा काम हल्का किया और वेल मुझे मिलेंगे गोल्ड मार्शल कॉइन्स। बेशर्म इंसान है ये। लुजंग अपने हाथ पे ठंड ला रहा होता है, जान जल्दी से आ जाता है लुजंग के सामने और बोलता है डोंगफांग यांग, ये जो बीस्ट है किसी के भी नहीं है। जो पहले के रूल थे, जो भी बीस्ट को मारेगा वही चीजों को पाएगा, तुम रूल्स को तोड़ रहे हो यहाँ पे। डोंगफांग यांग बोलता है कि जांगमिंग तुम क्या सोच रहे हो, तुम लीडर हो इस ग्रुप के। अच्छा डोंगफांग क्लैन, इसने मार खानी है। तभी एक और पर्सन वहां पे आ जाता है, वो डोंगफांग निंग होता है। वो बोलता है रूल्स, क्या तुम रूल्स की बात कर रहे हो, वो भी डोंगफांग क्लैन के सामने। कुछ ज्यादा बेकार का आईडी नहीं तुम्हारा, मतलब क्या बोल रहे हो तुम। तो गाइस एपिसोड नंबर 444 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।